हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स, टिड्डा। टिड्डा दुश्मन जिन्हें रोकने के लिए देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार रहते हैं हमारे जाबाज सिपाही। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता। ये दुश्मन आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह गुजर जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं तबाही, बर्बादी व भूख। जी हाँ, भूख। और वह दुश्मन है टिड्डी दल। टिड्डी दल, टिड्डी दल, टिड्डी दल आ गया। संसार के किसी भी देश के किसानों के लिए दहशत के नाम है टिड्डी दल। समस्त कोशिशें, समस्त उपाय धरे के धरे रह जाते हैं। सैकड़ों एकड़ भूमि पर लहलाती फसल, सैकड़ों लोगों के पेट भरने का अनाज मिनटों में चट करके आकाश की अनंत ऊंचाइयों में खो जाता है वो जलजला। विश्व की सरकारें आज भी इस भयानक समस्या का कोई कारगर हल खोज पाने में सफल नहीं हो सकी हैं। इधर जेल की सलाखों के पीछे बैठी मैडम किरली उर्फ मेगा जोग लेकर उस समाचार पत्र में छपी वह सब जानकारी पढ़ रही थी। और इधर उधर इंस्पेक्टर काले ने मेगा की प्रयोगशाला से जब्त किया उन बेल्टों को। इन्हीं बेल्टों में फिटे हुए यंत्र जिनकी सुई के प्रभाव से मानव में किसी भी कीट के लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि उस सुई के जरिए उस कीट के प्लाज्मा प्रवेश कर जाते हैं मानव में। मैडम किरली की ये खोज आश्चर्यजनक तो है, किंतु साथ ही साथ मानवता के लिए खतरनाक भी। इसलिए इन बेल्टों को नष्ट करने की विशेष अनुमति ली हमने रक्षा मंत्रालय से। मिस्टर अभय, हेलीकॉप्टर उड़ाइए। तेजी से आकाश की ओर उड़ता चला गया हेलीकॉप्टर। हम कितनी देर में समुद्र के ऊपर होंगे मिस्टर अभय? बमुश्किल पौन घंटा। उन बेल्टों को ठिकाने लगाने के लिए इंस्पेक्टर काले ने सही स्थान चुना था और केवल 20 मिनट बाद खाक! ओ माय गॉड! क्या हुआ मिस्टर अभय? हेलीकॉप्टर के पंख क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उफ! ओ नो! हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करो मिस्टर अभय। बिना पंखों के मुश्किल है। पैराशूट बांध दो इंस्पेक्टर काले। ओ लेकिन वे बेल्टें, वे किसी के हाथ लग गई तो? पैराशूट के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे थे दोनों। पहले हमें अपनी जानें बचानी है इंस्पेक्टर काले, कूदो। और उसी समय हेलीकॉप्टर भी एक जबरदस्त धमाके के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। उसी समय नीचे जंगल में खेला जा रहा था वह खूनी खेल, थाय थाय। शेर सामने, गोली दागो। ग्रर। शिकारियों की एक गोली समा गई थी शेर की जांग में। क्रोध हो उठा घायल शेर। उफ! आ! अन्य शिकारियों की बंदूकें ऊपर उठी मगर ठहरो, गोली मैक को भी लग सकती है। शारीरिक बल में कम न था मैक भी। शेर से जान की बाजी लग गई थी उसकी। इसी पल एक कांटा सा चुभते ही आ निकली उसके मुंह से। शेर को मैक ने अपने खून की अंतिम बूंद तक की ताकत लगाकर उछाल दिया। अनजान था मैक अपने साथ हुई विचित्र घटना से। गोली चलाओ बेवकूफ, यही मौका है। गोली कैसे चलाऊं? इसका तो लीवर ही जाम हो गया है। हिंसक हिंसक उठे शेर ने पुनः मैक पर छलांग लगा दी और ठीक उसी पल, ओ ये क्या हो गया मुझे? मेरे हाथ, ये पंख कहां से उग गए मेरे शरीर पर? यह कमाल था उसकी पीठ पर चुभी उस सुई की चुभन का जो अभी भी उसकी पीठ में धसी हुई थी। जबरदस्त शक्ति भर गई थी जैसे मैक के हाथों में। उछल कर आए शेर की गर्दन को अपने फौलादी जकड़ में ले लिया उसने, और तभी छोड़ा जब शेर के शरीर ने हरकत करना बंद कर दी। आश्चर्य के साथ आगे फटी हुई थी मैक के शेष साथियों की। मैक, ये सब क्या है? पता नहीं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे मैं विश्व का सबसे ताकतवर इंसान हूं। इंसान? गलत, तुम तो इस बार टिड्डा दिखाई पड़ रहे हो। मैक, ये तुम्हारी पीठ पर क्या है? ये तो कोई बेल्ट दिखती है। ये वही बेल्ट है जिन्हें इंस्पेक्टर काले फेंकने जा रहा था। और बेल्ट के जिस्म से अलग होते ही मैक का शरीर आश्चर्यजनक रूप से वापस पूर्व रूप में परिवर्तित हो गया। ओह, तुम्हारे इस रूप परिवर्तन का कारण यही बेल्ट लगती है मैक? ओह जरा देना, मैं इसे एक बार फिर बांध कर देखता हूं। मैक ने पुनः बेल्ट बांधी, लेकिन इस बार कुछ ना हुआ। मैक ने बेल्ट से की छेड़छाड़, परिणामस्वरूप बटन दबा और ओह, इस बेल्ट में लगे गुप्त बटन को दबाने से कोई सुई सी चुभी और मैं बन गया टिड्डा। मैं उड़ भी सकता हूँ। वाह वाह, ये बेल्ट तो बड़ी करामाती है। मगर ये बेल्ट आई कहाँ से? लो, ये तो पेड़ गिनने लगा। इस बेल्ट की बदौलत हम करोड़ों में खेल सकते हैं। गलत, हम नहीं, केवल मैं। हा 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 हा। आ तुम तीनों को मिलेगी केवल मौत। हा हा हा। थाय! ओह! मैक, ये क्या कर रहे हो? मेरा राज राज ही रहे, उसी का इंतजाम कर रहा हूं। इसी पर गूंज उठी तीव्र ध्वनि।
ओह, ये कैसी विचित्र ध्वनि है। भिन्न। एकाएक ही चारों ओर अंधकार छा गया, जैसे सूर्य को ढांप लिया हो किसी ने। भय व रोमांच से सिर उठा खुद मैक भी। टिड्डी दल की सैकड़ों हजारों टिड्डियां। मैक के गले में यकायकी निकली वह ध्वनि, और एकाएक मैक की निगाहें स्थिर हो गईं, वहां से फरार होने की चेष्टा करते अपने साथियों पर। भिन्न भिन्न। हटो हटो पीछे, वो जीवित बचकर नहीं जाने चाहिए। सैकड़ों की तादाद में उस ओर उड़ी वे टिड्डियां जैसे मैक के आदेश को समझ गई हों। ओह, ये तो टिड्डी दल अक्षरशः मेरे आदेश का पालन कर रहा है। उधर चौक पड़ी थी मैडम किरली। ओ, ये क्या, मेरा किसी से मानसिक संपर्क स्थापित हो रहा है। मगर ऐसा तो तब होना था जब वो बेल्ट की, जिसका नाम मैंने शैतान बेल्ट रखा है, को कोई व्यक्ति धारण करके शैतान के रूप में परिवर्तित हो जाता। इसका मतलब कि एक शैतान और जन्म ले चुका है। मगर कैसे? उसके हाथ वो बेल्ट कैसे लगी? खैर, अभी पता लग जाता है। मैं उससे अभी मानसिक संपर्क स्थापित करती हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति बेल्ट धारण करते ही बन चुका है मेरा गुलाम, और अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। हा 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 हा। अब वही होगा जो मैडम किरली चाहेगी। श्रेया भास्कर, जिसे परिस्थितियों ने बना डाला था लिजा। मैं हूं लिजा। जुर्म का कोई कीड़ा मुझसे नहीं बच पाएगा। इस समय व्यस्त थी कॉलेज की प्रयोगशाला में, क्योंकि लिजा के अलावा वो थी विज्ञान की एक होनहार छात्रा भी। और अचानक ही खिड़कियों से छन कर आता प्राकृतिक प्रकाश गायब हो गया था। ये क्या, बाहर अंधेरा कैसे हो गया? अरे, क्या बादल हिल रहे हैं? और हतप्रभ उठी आकाश की ओर देख श्रेया। उफ, ये तो। देखते ही देखते अपना आकार समेट लिया सूर्य को अपनी ओट में छुपाए खड़ी उस चादर ने। ओ माय गॉड, ये तो इसी ओर आ रहा है। अजीब सी तीव्र ध्वनि करता गोला सचमुच उसी ओर आ रहा था। बंद करो सारे खिड़कियां दरवाजे, बंद करो, हरी अप, खटा खटा। और ठीक उस दरवाजे पर पहुंचकर वह गोला टिड्डी के रूप में बिखर गया। गूंज रहे थे टिड्डी के ठहाके। इस प्रयोगशाला में बंद है देश के भावी वैज्ञानिक, जिन्हें अब खत्म करेगा टिड्डी दल। अटैक अटैक। लैब के दरवाजे और सभी खिड़कियों पर बुरी तरह चिपका हुआ था टिड्डी दल, और इधर पूरे कॉलेज में मच गया हंगामा। टिड्डी दल ने साइंस लैब पर हमला बोल दिया है। भागो, कहीं ये टिड्डी दल पूरे कॉलेज पर हमला न बोल दे। प्रिंसिपल भंडारी सकते की सी अवस्था में खड़े थे। उफ, कैसे निपटा जाए इस स्थिति से? फिलहाल तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। लैब में मचा था जबरदस्त आतंक। टिड्डियों की भयानक आवाजों से कानों के पर्दे हिल रहे हैं। श्रेया ने खिड़की में बनाई हल्की सी झिर्री। ओ नो, टिड्डियां दरवाजे और खिड़कियां कुतरती हुई लग रही हैं। और तब उस झिर्री में से जबरन घुसाए हुए शैतान। उफ, चीख निकल गई श्रेया के कंठ से। अपने दोनों हाथों से दो टिड्डियों को नोच डाला उसने। अन्य विद्यार्थी भी आज उठे श्रेया को उन टिड्डियों से मुक्त कराने। उफ, आह, घबराओ नहीं श्रेया, घबराओ नहीं। ये तेजाब इसका नामो निशान तक मिटा डालेगा। उन 4-5 टिड्डियों से छुटकारा पाने में ही दांतों तले पसीना आ गया सबका। पिच। और तब आतंक से फट पड़ी सबकी आंखें। उफ, टिड्डियों ने सारा दरवाजा खा डाला है, और अब वे किसी भी क्षण दरवाजा तोड़कर भीतर। उफ, खून सा निचड़ गया था जैसे सबका। इसी पर भरभरा गया दरवाजा और प्रलंकारी चीखों से गूंज उठी लैब। आ बचाओ! उफ। उधर श्रेया ने दीवार से झपट लिया वो फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशमन यंत्र। उफ, ये तो सैकड़ों की संख्या में है। टिड्डियों को दूर करने का इस समय उसके पास कोई और उपाय न था, लेकिन जल्दी ही खत्म हो गई उस यंत्र में भरी हुई गैस। झपट पड़ी श्रेया उस मॉस्किटो किलर डिवाइस पर। उफ, इस समय एक क्षण भी चूक का अर्थ होगा भयानक अंत। यंत्र उठाकर पीठ को दीवार से सटा लिया श्रेया ने, और उस यंत्र को द्रुत वेग के साथ घुमाने लगी श्रेया। आओ, आगे आओ और मरो इस यंत्र से टकरा कर। लेकिन इसके बावजूद भी कई टिड्डियां उससे आ चिपकी थीं। ओ, ये शीशे का बॉक्स इस समय काम आ सकता है। आह, जिन्हें वो अपने दूसरे हाथों से नोच नोच कर फेंक रही थी। उफ, शीशे के उस चैम्बर में समा गई श्रेया। लैब में गूंजती दम तोड़ती उन चीखों में सिरन मचाती आ पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी। इंस्पेक्टर काले कर रहा था पुलिस दल का नेतृत्व, लेकिन इंस्पेक्टर काले या फायर ब्रिगेड की किसी भी कार्रवाई से पूर्व लैब की ओर से वापस उड़ा हुआ टिड्डी दल। ओ माय गॉड, उन पर काबू पाना असंभव था। आकाश तक पहुंचते पहुंचते वापस उस आश्चर्यजनक गोले में परिवर्तित हो गया टिड्डियों का दल। ठगा सा खड़ा इंस्पेक्टर काले लपक पड़ा लैब की ओर। जल्दी आओ मेरे साथ, हरी अप। अब मुझे भीतर एक भी टिड्डी होने की गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि यह टिड्डी दल संयुक्त रूप से ही आक्रमण करता है और फिर एक साथ ही वहां से कूच करता है। खौफनाक था भीतर का दृश्य। उफ। और इसी क्षण इंस्पेक्टर काले की निगाहें जा चिपकी शीशे के उस बॉक्स में बेहोश श्रेया पर। जल्दी करो, निकालो इसे बाहर। आह, टिड्डियों के दल के हमले के बाद श्रेया ने अपने आप को इस बॉक्स में बंद कर लिया होगा, जहां ऑक्सीजन की कमी से ये बेहोश हो गई है। इंस्पेक्टर काले के थोड़े से प्रयासों से ही होश में आ गई श्रेया। आह,
चेहरे पर कठोरता लिए लरसते शब्दों में कहती चली गई श्रेया। लैब में जीवित बच जाने वाली मैं इकलौती छात्रा हूं ना इंस्पेक्टर साहब। उफ, मेरी आंखों के सामने ही मेरे सभी साथी एक एक करके दम तोड़ते चले गए और उनकी दर्दनाक चीखें सुनने के अलावा उनके लिए कुछ ना कर सकी मैं। श्रेया, तुम्हारे जैसी परिस्थिति में कोई भी होता तो निश्चित रूप से वही करता जो तुमने किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी भी जान पर बनी थी और इस समय तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम जा सकती हो श्रेया। जबकि कठोर हो रहा था श्रेया भास्कर का चेहरा। टिड्डी दल ने लैब पर ही आक्रमण क्यों किया, जबकि टिड्डी दल के पास आक्रमण के लिए कॉलेज की लैब के बाहर कितना बड़ा क्षेत्र मौजूद था? वही प्रश्न था इंस्पेक्टर काले के भी मस्तिष्क में। टिड्डी दल का आक्रमण आज तक फसलों पर ही होता सुना है। मानवों पर टिड्डी दल के आक्रमण की बात न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि भविष्य के लिए भयानक खतरा व चुनौती भी है, क्योंकि टिड्डी दल से निपटने का आज भी कोई कारगर उपाय मानव के पास मौजूद नहीं है। भयंकर अट्टहास उबल रहे थे टिड्डा और मैक के कंठ से। तुम्हारे मुंह पर लगे रक्त कण बता रहे हैं कि अपना काम करके लौट आए हो तुम। इस सफलता की सूचना पर मैडम किरली के होठों पर भी तैर रही थी एक जहरीली मुस्कान। लैब पर टिड्डियों का हमला करवाने के पीछे मेरा उद्देश्य था प्रोफेसर भास्कर की वैज्ञानिक बेटी श्रेया की मौत भी। और अब ये खेल यहाँ जेल से ही जारी रहेगी मैडम किरली। और मेरी अगली शिकार होगी लिजा, जिसे बाहर लाने के लिए अब मुझे करवानी होगी एक बैंक डकैती। उधर पुलिस दल के साथ वापस लौटते इंस्पेक्टर काले के दिमाग में उस वक्त उलझन ही उलझन। जंगल में गिरी बेल्टों को ढूंढते समय जो 3 लाशें मिली थी, उफ, अभी उनका रहस्य खुला भी नहीं। और यह घटना सहसा एक विचार के आते ही चौंक पड़ा काले। ओह, जंगल में मिली उन 2 लाशों की हालत भी ठीक लैब में मिली लाशों जैसी ही थी। तो क्या जंगल में टिड्डी दल का हमला हुआ था उन पर? और वहां कुल 4 आदमियों के पांव के निशान मिले। कहाँ गया चौथा आदमी? तीसरे आदमी को गोली क्या उसी ने मारी थी? और सबसे अहम सवाल ये कि वहां गोली लगने से जिस आदमी की मृत्यु हुई उस पर टिड्डी दल ने आक्रमण क्यों नहीं किया? और कॉलेज के बाहर मौजूद उन लोगों पर आक्रमण क्यों नहीं किया टिड्डी दल ने, जिन्हें वो आसानी से अपना आहार बना सकते थे? क्योंकि केवल लैब में ही मौजूद छात्र छात्राओं को टिड्डी दल ने अपना शिकार बनाया। क्या सिर्फ इसलिए कि वे सब विज्ञान के छात्र थे? कहीं क्या उस टिड्डी दल को कोई मानव मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है? उफ, कहीं वो बेल्ट उस चौथे आदमी के हाथ तो नहीं लग गई जो पूरा जंगल छान डालने के बाद भी मुझे ना मिली और शेष बेल्टों की तरह मेरे हाथों नष्ट होने से बच गई है? उफ, सभी कड़ियां जुड़ती हुई सी लग रही हैं। जिनका जवाब है वो चौथा आदमी। मुझे उस चौथे आदमी की तलाश करनी होगी। इधर बैंक ऑफ बुराड़ी की वह इमारत यकायकी अंधकार में डूब गई। ओ, ये क्या हुआ? चारों ओर अंधकार सा कैसे छा गया? अंधकार का कारण था टिड्डी दल, जिसने सूर्य और जमीन के बीच अपारदर्शी दीवार सी बना ली थी और जिसका रुख था बैंक की उसी इमारत की ओर और जिसका नियंत्रण था टिड्डे के रूप में, टिड्डे के हाथों में। हा हा हा, आज हम लूटेंगे बैंक। टिड्डी दल, आकाश पर टिड्डी दल छाया हुआ है। दहशत फैल गई टिड्डी दल के आगमन पर। टिड्डी टिड्डा और टिड्डी दल के आगमन पर अचानक भगदड़ मच गई थी वहां। भागो भागो, वरना हमारी अवस्था भी उन विद्यार्थियों जैसी होगी। मैं तो समाचार पत्रों में ही पढ़कर कांप गया था। हा हा हा, मैं हूं टिड्डा, मेरे साथ है टिड्डी दल, मैं आया हूं बैंक लूटने। हा हा हा। बैंक क्या, बल्कि संपूर्ण इमारत में तहलका मच गया था। भागो भागो, टिड्डी दल घुसा है इमारत में, खूनी टिड्डी दल। उफ, इंसानों से खाली होती चली गई इमारत। उस फोन के साथ ही स्प्रिंग की तरह उछला इंस्पेक्टर काले। क्या? ओ माय गॉड! इसी के साथ उसकी कहर भरी निगाहें जम गई उस व्यक्ति पर। देखो जॉन, टिड्डी दल ने एक विचित्र मानव टिड्डा के नेतृत्व में बैंक पर धावा बोल दिया है। अब यह बहुत ज़रूरी हो गया कि तुम मुझे इस तस्वीर की बाबत बताओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जानवरों के अवैध खालों इत्यादि के धंधे में हो। और यह शख्स भी जिसकी लाश का यह फोटो है। हाँ साहब, ये रोमी है, मैक का साथी। ये चोर लोग हैं साहब। कूका और जोगी को मिलाकर ये चारों मिलकर धंधा करते हैं। ओह, शीघ्रता के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़ा इंस्पेक्टर काले। इसका मतलब हुआ कि वो चौथा आदमी मैक है, पर कहाँ है वो? इमारत के उस टॉप फ्लोर पर गूंज रहे थे टिड्डे के अथाह हा 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 हा। टिड्डा बनकर बैंक लूटना कितना आसान है। और इमारत की उस दीवार से तेजी के साथ ऊपर की ओर चढ़ा जा रहा था वो जिस्म। लिजा बनकर जुर्म के कीड़ों का आतंक समाप्त करने का प्रण लिया है मैंने। उस वक्त तो श्रेया के रूप में कुछ न कर सकी मैं, मगर अब आज होगा टिड्डा नाम के इस कीड़े और टिड्डियों के खूनी खेल का अंत। मगर कैसे? बैंक की सारी दौलत समेट कर वहां से उड़ने को तैयार था टिड्डा। इस दौलत को लूटेगा टिड्डा और ऐश करेगा मैक। हा 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 हा। टिड्डा, इस बार ऐश नहीं, जेल की सीखचों के पीछे चक्की चक्की पीसोगे तुम। ओह,
क्या ये आवाज़ उसी की है जिसके बारे में उस रहस्यमय मानसिक तरंगों ने मुझे बताया था? अगर ये वही है तो मुझे कत्ल का आदेश मिला हुआ है। टिड्डा ने चौंक कर आवाज़ की दिशा में निगाहें ऊंची की। कौन है तू? तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं सता रही क्या? नहीं, क्योंकि मेरी मौजूदगी में जान की फिक्र सताती है तुझ जैसे कीड़ों को। क्योंकि मैं हूं लिजा, तेरे जैसे जुर्म के कीड़ों की दुश्मन। मुझे तेरा ही इंतजार था लिजा। तेरी मौत का आदेश मिल चुका है मुझे, और तुझे भयानक मौत देने के लिए मेरे पास है टिड्डी दल। बोल, बचेगी कैसे? हा हा हा। टिड्डा, अगर तेरे पास मुझे मारने के लिए टिड्डी दल है तो मेरे पास भी इस टिड्डी दल को खत्म करने का जबरदस्त इंतजाम है। देख, इसे पावर वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जो इन सब टिड्डियों को मौत के मुंह में खींच लेगा। ग्रर। लिजा ने ऑन कर दी वैक्यूम मशीन की बैटरी चलित मोटर। हा हा हा। क्यों टिड्डा, कैसी रही है जंग? उफ, और तेरे लिए तो मैं हूं ही। फर्श पर आ गिरे लिजा की ठोकर खाकर टिड्डा के मुंह से निकली एक अजीब ध्वनि, भिन भिन। खत्म कर दो लिजा को, भिन भिन। वैक्यूम क्लीनर की पावर और लिजा की जबरदस्त फुर्ती के आगे एक न चल पा रही थी टिड्डी दल की। टिड्डा, आज तू होगा शहर की सबसे शानदार जगह पर, क्योंकि वह जगह विशेषता तेरे जैसे ही लोगों के लिए बनाई है सरकार ने, यानी जेल। उसी पर स्काई लिफ्ट पर सवार होकर आ गया इंस्पेक्टर काले, जिसके हाथ में थमी थी वो फायर टॉर्च। इस समय तुमसे निपटने के लिए तरकीब जरूर कारगर होगी शैतान टिड्डियों। आग के फव्वारे में भुनने लगी टिड्डियां। ओह इंस्पेक्टर काले। भरपूर चुस्ती फुर्ती के बावजूद भी लिजा के बदन पर चिपटी हुए शैतान टिड्डियां। मेरी विशेष लिजार्ड पोशाक पर इनके कांटे का कोई असर नहीं है। और उस क्षण भर की चूक का लाभ उठाया टिड्डा ने। टिड्डे की तरह उछला वो। मैं अपना खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा लिजा। और इस बार टिड्डा के उस वार को बेकार कर लिजा ने थाम ली टिड्डा की पूंछ और ताक। लिजा ने उठा लिया टूटे कांच का वह तेज धार टुकड़ा और, घबरा मत टिड्डा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, क्योंकि कभी किसी के प्राण न लेने का भी प्रण किया है मैंने। टिड्डा की पूंछ में दाग ऐसा वह टुकड़ा दर्द से चीख पड़ा वो। लिजा के हाथ में थमा वैक्यूम क्लीनर का पाइप अपना कार्य अब भी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा था। इधर पुनः लिजा पर उछाल भरी टिड्डे ने। उफ था, तुझे मेरे इस खून का हिसाब अपनी मौत से देना होगा लिजा। इस बार टिड्डे की ठोकर को अपनी पूंछ में लपेट लिया लिजा ने। तो टिड्डा भले ही होगा, मगर तेरी टक्कर भी छिपकली से है टिड्डा। फर्श से आ लगा टिड्डे का जिस्म। धाम। इसी के साथ झपट पड़ी लिजा उस बेल्ट पर। नहीं, मुझे किसी ऐसी ही बेल्ट की तेरे पास होने की पूरी उम्मीद थी टिड्डा। अपनी इस विफलता पर बुरी तरह से चीख पड़ा टिड्डा, और अगले ही क्षण मैक में परिवर्तित होता चला गया टिड्डा। इस परिवर्तन के साथ ही बैंक की इमारत को खाली करता चला गया शेष बचा टिड्डी दल भी। ओह, टिड्डी दल एकाएक वापस जा रहा है, क्योंकि उन पर से टिड्डा का नियंत्रण खत्म हो चुका है। और तब मैक बताता चला गया उस बेल्ट के मिलने की सारी कहानी। ओह, तो ये है किस्सा टिड्डा और टिड्डी दल पर इसके नियंत्रण का। किंतु वह क्या शक्ति कौन सी है जिसके आदेश पर नाचता रहा मैं? जरूर वह शक्ति मैडम किरली उर्फ मेगा जोग लेकर ही है, क्योंकि शैतान बेल्टों की निर्माता वही है। और जिस समय वहाँ इंस्पेक्टर काले ने प्रवेश किया, ओह, वह जा रही है लिजा। और ये वही शैतान बेल्ट है जो शेष बेल्टों की तरह मुझे जंगल में ना मिल सकी थी। तो मेरा शक ठीक ही निकला, यही बेल्ट थी सारी मुसीबतों की जड़। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स एनोफ्लीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।